श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। आ गई है सावन की सबसे महत्वपूर्ण तिथि नाग पंचमी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नाग पंचमी कब है, 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई, और इस दिन हमें कौन सा उपाय करना है, दूध वाला उपाय हमें कैसे करना है, ये सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। सावन के महीने में जितनी भी तिथियां मानी गई है महत्वपूर्ण तिथियां, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो तिथि है वो होती है नाग पंचमी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी की तिथि कब है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार, बाद में हम उज्जैन के पंचांग की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई को देर रात 11:24 पर शुरू होगी और वहीं पर 30 जुलाई को देर रात 12:46 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इस प्रकार 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार, सूर्योदय के अनुसार 29 जुलाई को ही नाग पंचमी मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि उज्जैन के पंचांग में क्या लिखा है, उज्जैन का पंचांग क्या कहता है नाग पंचमी के बारे में। उज्जैन के पंचांग में लिखा है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई को 11:24 पर शुरू होगी और 30 जुलाई को 12:46 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि ये जो है 11:24 पर 28 जुलाई को रात्रि में शुरू होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 29 जुलाई को पंचमी तिथि मनाई जाएगी। इसी दिन आपको पंचमी तिथि का व्रत, उपवास या उपाय करना है और ये 30 जुलाई को दोपहर में 12:46 पर समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा दिन 29 तारीख के दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पंचमी तिथि रहने वाली है। तो 29 जुलाई को ही पंचमी तिथि मनाई जाएगी। और अब बात कर लेते हैं उपाय की। सबसे पहले दूध वाले उपाय की बात करते हैं। आप हर बार गलती करते हैं, लेकिन इस बार आपको गलती नहीं करनी है। पहले से बहुत सारी वीडियो डाली गई है और भी डाली जाएंगी कि आपको नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है और ना ही पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। अगर आपने नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिला दिया तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा और कुछ भी कर लेना, आपका वो दोष समाप्त होने वाला नहीं है। तो आपको इस बार भूल कर भी, गलती से भी नाग को दूध पिलाने की गलती नहीं करनी है। दोष कैसे लगेगा? नाग जो होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं। अब आपने देखा हो कि नाग तो दूध पीते हैं, लेकिन जो सपेरे होते हैं वो एक दिन पहले ही उनको खिलाना पिलाना बंद कर देते हैं, इसीलिए वो भूख के कारण दूध पीते हैं। आप उनको दूध पिलाते हैं, उन सपेरों को 150 रुपए देते हैं। उन्होंने बनाया कमाई का जरिया। अगर आप नाग को दूध पिलाते हैं तो उन दूध पीने के कारण नाग को निमोनिया हो जाता है और इस निमोनिया के कारण कुछ ही दिनों में नाग देवता की हो जाती है मृत्यु, जिससे आपको इनकी मृत्यु का दोष लग जाता है। इसीलिए आपको भूल कर भी नाग को दूध नहीं पिलाना है। ये बात करते हैं कि आपको ये दूध समर्पित कहाँ करना है, दूध वाला उपाय कैसे करना है, कहाँ आपको समर्पित करना है। इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं और आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। आपके घर में जो शिवलिंग है उस पर आप दूध चढ़ाएं। अगर उस पर आप दूध चढ़ा देते हैं तो आपके घर में जितने भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएगी, परेशानी है वो दूर होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, थोड़ा सा आपको दूध लेना है, चाहे तो अपने घर में या फिर भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। महादेव की शिवलिंग पर आपको ये पूरा का पूरा दूध समर्पित कर देना है, नाग देवता की बहन का नाम लेते हुए। नाग देवता की बहन का नाम क्या है? तो नाग देवता की जो बहन है उसका नाम है वासुकी। वासुकी नाम का स्मरण करते हुए आपको महादेव की शिवलिंग पर ये पूरा का पूरा दूध है वो समर्पित कर देना है। अगर आप नाग पंचमी के दिन महादेव के शिवलिंग पर दूध समर्पित कर देते हैं तो आपको समस्त परेशानियों से, बीमारियों से और कर्ज से छुटकारा मिलता है, सुख और समृद्धि आपके घर में आती है। इसीलिए आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। जिस भाव से नाग देवता दूध पीते हैं, आपको डायरेक्ट नाग देवता को दूध नहीं पिलाना है। इस उपाय के माध्यम से आपको इस दूध को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिसका भोग नाग देवता को लगेगा। आपको ये उपाय जरूर करना है। और चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। ये उपाय है आपके जीवन में जितने भी कांटे हैं, जितने भी परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करने के लिए। परेशानी धन को लेकर हो सकती है, आपके परिवार को लेकर हो सकती है, आपके बच्चों को लेकर हो सकती है, आपके करियर को लेकर हो सकती है,
जैसे भी परेशानी है, जितने भी जीवन के कांटे हैं, आपको नाग पंचमी के दिन महादेव को समर्पित कर देना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 धतूरा, 1 आपको लेना है चावल का दाना और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। लेकर आपको सीधे पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर है उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास है 1 धतूरा। उस धतूरे को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय धतूरे की डंडी वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है। जब आप धतूरा महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव, ये मेरे जीवन के कांटे हैं, जितने भी कांटे हैं वो मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, इसलिए मेरे जीवन से सारी परेशानियों को दूर करें, सुख और समृद्धि मेरे जीवन में हो, जितनी भी परेशानियां वो सारी दूर करें। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करनी है कि हे महादेव, आप इसे स्वीकार करें। इतना करने के बाद आपके पास जो 1 चावल का दाना है, उस चावल के दाने को इसी धतूरे पर आपको समर्पित कर देना है और अपने घर चले आना है। इस उपाय को आप नागपंचमी के दिन अपने घर में भी कर सकते हैं और आप मंदिर में भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप मंदिर में जाकर इस उपाय को करें। चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए। अगर व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, नौकरी नहीं लग पा रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, घर में बरकत नहीं है, धन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आप धन को लेकर परेशान हो चुके हैं, तो आपको लेना है थोड़ा सा इत्र, इसी के साथ 1 बेलपत्री, तांबे के पात्र में जल भरना है। थोड़ा सा इत्र आपको इस पात्र में डाल देना है। इसी जल में जल आपको अपने घर के मटके से भरना है। थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से 1 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, अपनी मनोकामना कर देनी है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा जल लेकर आए, जिसमें आपने इत्र मिला है, उसे महादेव की शिवलिंग पर बिल्कुल धीरे धीरे पतली धार से समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। अगर आप नाग पंचमी के दिन श्रावण के महीने में महादेव की शिवलिंग पर इत्र वाला जल समर्पित करते हैं तो धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में है, वो सारी परेशानी दूर हो जाती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके जीवन में आ रही हर समस्या का समाधान हो जाता है, हर विपत्ति आपके जीवन से दूर हो जाती है। इसीलिए इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को भी आप अपने घर में भी कर सकते हैं और आप महादेव के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप महादेव के मंदिर में जा करके ही इन उपायों को करें। नागपंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। कोई एक भी उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।